फारूक फहद कुरैशी। नाज़रीन, हुसैन नवाज की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त वो ये लेकर गए थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी जाए और डेफिनेटली उससे हमने देखा कि बहुत हद तक पॉलिटिकली डैमेज भी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ ख़ानदान। लेकिन उनकी ये जो इस्तदा थी जो वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, 14 जून को इस पर फैसला महफूज किया गया। वो फैसला आज पढ़कर सुना दिया गया, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरे मानों में हम ये भी कह सकते हैं कि JIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त मिल गई है। इसका मतलब यह है कि अब जो भी गवाह पेश होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि आपके जो एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसको एज एन एविडेंस यानी इसको बतौर शहादत, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी फोरम पर बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। और जो ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी है ये उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 60 दिन दिए गए हैं, वक्त कम है। तो डेफिनेटली इस कम वक्त के अंदर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं होगी तो फिर ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी के लिए और फॉर करेक्टनेस ऑफ एनी एरर, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको उसकी दुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है कि चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हों। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी ये गिला और शिकवा रहा कि जी JIT जो है वो गवाहान के ऊपर दबाव डाल रही है या उनको धमकाया जा रहा है या उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। तो उस सूरत में PMLN के भी फ़ायदे और शरीफ ख़ानदान के भी फ़ायदे में ये चीज़ जाती है। तो फिर खौफ किस चीज़ का है शरीफ फैमिली को कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग को रुकवाना चाहते हैं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को कहा गया है जी कि IB के मामले पर वो तहरीरी जवाब जमा करवाएं। कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये भी कहा कि IB ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है, लिहाजा आज अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो IB के मामले पर तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएं। इसके साथ साथ कल भी अदालत इंतहाई बरहम नजर आई हमें PMLN और शरीफ ख़ानदान पर, और आज भी अदालत इंतहाई बरहम नजर आई। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने हक में आर्टिकल्स छपवाती है, जिसने जो लिखना है लिखे, अदालत किसी से खौफजदा नहीं। हुकूमती इदारे अदालत से रुजू करने के बजाय प्रेस में जाते हैं, ये कंसर्न सामने आया अदालत उज़्मा का। इसके साथ साथ ये भी कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसको खुफिया रखा जाएगा। JIT जो तहकीकाती रिपोर्ट लेकर आ रही है उसको खुफिया रखा जाएगा, लेकिन जो फोटो लीक्स का मामला है उसको पब्लिक किया जाएगा। अब देखना ये भी अहम है कि उस फोटो लीक्स के अंदर जिस शख्स पर जिम्मेदारी आयद की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालती बेंच ने कहा जी कि उसको सज़ा मिल चुकी है, उसको वापस भेज दिया गया है, लेकिन क्या उसका नाम, उसका ओहदा और उसके इदारे का नाम सामने आता है या नहीं? ये जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तो देखना अहमियत का हामिल होगा। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स भी आज तवज्जो तलब थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती तर्जुमान ज़रा नाप तोल कर बोला करें, अदालत को कोई डीरेल नहीं कर सकता, किसी को मीडिया ट्रायल इस केस को नहीं बनाने देंगे। अखबार पढ़कर लगता है कि अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत नहीं। तो अदालती रिमार्क्स से क्या अखज़ किया जा सकता है कि क्या PMLN और शरीफ ख़ानदान की पनामा केस के हवाले से गिरफ्त कमज़ोर हो रही है?